झारखंड में राजनीति अजीब मोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि अगर किसी भी राज्य में नेता प्रतिपक्ष को जान की डर का खतरा हो तो ये अपने आप में चिंता का विषय होता है। बाबूलाल जी ने ये कहा है कि उनको ऐसी सूचनाएं मिली हैं, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से राज्य में राजनीति करते हैं, तो सूचना का इनके पास तंत्र है। क्या आधार है? बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, आधार तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति ने हमारे यहाँ तक सूचना पहुँचाया है वो जिम्मेवार व्यक्ति है, और हम ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। और हमने इसलिए जनता कि हमें कोई डर था या भय है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो लगातार लड़ते रहते, लेकिन हमें लगा कि जनता के संज्ञान में भी बातें को लानी चाहिए। देखिए, इसमें तो और उनको भी ये पता होनी चाहिए कि हम जो षड्यंत्र कर रहे हैं इसकी जानकारी हमारे यहाँ तक भी पहुँच रही है। बाबूलाल जी, इसमें तो ठीक है, आपको डर नहीं है, आपने तो अपने घर में इतनी बड़ी घटना देखी है कि अब डर क्या रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको ये चिंता या डर सताए, डर नहीं कहिए, चिंता सताए, तो ये तो अपने आप में राज्य के लिए तो सही विषय नहीं है। मैंने उसी के लिए जनता के समक्ष इस बात को रखा है, क्योंकि जिस राज्य में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन खबरें आती। अभी भी हम रामगढ़ से लोगों से बात कर रहे थे, हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि 3 तारीख को शाम में वहीं पर रामगढ़ और पुल के उस पार नया सराय है बस्ती, वहाँ एक महिला है और 3 बच्ची या 4 बच्ची दामोदर नदी में लोग स्नान करने गए थे, और वहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के ने उसी गांव के उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। और उसके बाद थाना भी लोगों ने लिखित दिया, लेकिन थाना भी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये आप समझ सकते हो हालत क्या है कानून व्यवस्था की। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमारी बात हो रही थी, तो अभी हम एसपी से बात करेंगे कि भाई इस प्रकार की अगर स्थिति रहेगी राज्य में कानून व्यवस्था की, तो हमें ही नहीं बल्कि आपके सरीके लोगों को भी डर होना चाहिए। इसका उपाय मतलब आपको जो ये सूचना मिली है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उपाय तो एक ही है कि जनता को इसका विरोध करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, हमारे साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने रामगढ़ में कहा और भी जहाँ कहीं भी होती है, तो फिर समाज को उठ खड़ा होना चाहिए, लोगों को सहयोग देना चाहिए, ताकि पुलिस भी कोई हिम्मत नहीं करे और गुंडा बदमाश भी हिम्मत नहीं करे किसी की बहू बेटियों के साथ वो छेड़खानी करे। तो बाबूलाल जी का ये आरोप कि उनकी जान को खतरा है, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो उनके सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जो है, उन सवालों का जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष के सवाल के बाद कहीं ना कहीं जनता का एक बड़ा हिस्सा ये सवाल उठा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।